एक बार फिर से स्वागत है। देखिए यहाँ पर नमाज खत्म होगी और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी और वहाँ पर बाकायदा अब लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 बजने को है और रविकांत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर उनके साथ है इस वक्त मौजूद, जिनकी तबीयत खराब थी लेकिन आज कोर्ट हियरिंग की वजह से वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। रविकांत आपके साथ मौजूद है, वो एक्सक्लूसिवली पहला सवाल उनसे यही पूछिए कि आज कोर्ट में वो क्या दलील देने वाले हैं, शब्दशाह एबीपी न्यूज के दर्शकों को बताएं। बिल्कुल रूबिका, हम बात कर रहे हैं, हरिशंकर जी हमारे साथ हैं। इस समय हम NH9 पर हैं जो कि पहले NH24 था और इंदिरापुरम से निकले हैं हम लोग। ये बताइए सर कि आज आप क्या दलील देने वाले हैं, अगर शब्दशः बात करें तो क्या दलील आज देंगे? देखिए, सबसे पहले जो कमीशन रिपोर्ट आ गई है, एक नहीं 2 एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट, पहले उस पर चर्चा होगी कि उन कमिश्नर रिपोर्ट को तलब कर लिया जाए और कोर्ट यहाँ एग्जामिन करे कि उन रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ की जो ढांचा है जिसको ये मस्जिद कहते हैं उसकी स्थिति क्या है, और जो शिवलिंगम निकला है वो शिवलिंगम क्या है, कितना पुराना है, कितना लंबा चौड़ा, उसकी वर्थ क्या है, ये सब पर बात होगी। तो आज सबसे पहले जो शुरुआत होगी उस शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत तो मुस्लिम पक्ष करेगा, मुखी है। हाँ, हमको अपनी बात कहनी है। हमने 274 पेज का एक शार्ट नोट बना के दिया है। अभी बहुत से कागजात मेरे पास थे पर बहुत टाइम कम मिला था, इसलिए उसको लगा नहीं पाए हैं, पर काम की बात, जरूरी बातें वो दे दी हैं और वो कोर्ट का ध्यान आकृष्ट करेंगे कि देखिए इसमें क्या क्या तथ्य हैं, उन तथ्यों पर भी ध्यान आकृष्ट करेंगे। कानूनी तौर पर अगर बात करें तो जो मुस्लिम पक्ष है मस्जिद की ओर से, वो क्या कह रहा है, उसकी मुख्य दलील क्या है? भाई उनकी दलील तो ये है कि एक बार मस्जिद मुँह से कह दी, सपने में भी कह दी तो मस्जिद हो गई। हिंदू पक्ष कहना ये है कि मंदिर थी, मंदिर है, मंदिर होने के सबूत प्रमाण है, पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें जगह जगह शिलालेख हैं, मूर्तियाँ हैं, निशान हिंदू मंदिरों के। सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसका ये उल्लंघन है या नहीं है? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कभी ना आइसोलेशन नहीं पढ़ सकते आप। अगर ये अप्लाई मुस्लिम्स को करेगा तो हिंदू को भी करेगा। वो कहते हैं कि मस्जिद है, हम कहते हैं कि मंदिर है, तो पहले कोर्ट डिसाइड तो करेगी कि मंदिर की मस्जिद है। खाली ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम कहते कि मस्जिद है तो मान लिया कि मस्जिद है और बाकी की बात बेकार है। या हिंदुस्तान में मुस्लिम लॉ इज नॉट द सुप्रीम लॉ, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। यानी ये जो बात कही जा रही है कि 1947 से पहले जो स्मारक थे या मंदिर मस्जिद थे धार्मिक, उनमें उनके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया जा सकता है, तो ये एज इट इज़ इस पर लागू नहीं होता है। देखिए, पहले समझ लीजिए साफ बात, मस्जिद कैसे किस होएगा, मस्जिद कब होगी? मस्जिद होने के लिए ज़रूरी कि वफ़ हो, फंडामेंटल चीज़ है, इसको कोई काट नहीं सकता। और वफ़ पे ज़रूरी है कि वफ़नामा हो, ना वफ़नामा है ना कोई वफ़ डीड है, और न वफ़ हो सकती थी कि उसका कोई मालिक नहीं था, हिंदू ही इसका मालिक था। तो क्या ये समझा जाए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तब लागू होगा जब ये तय हो जाए कि ये हिंदू है या मुस्लिम प्रीमाइसेस है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो या कोई भी एक्ट हो, आँख मूंद के कानून में कोई चीज़ लागू नहीं होती है। हर चीज़ वस्तु स्थिति पर और एक्ट में क्या लिखा है और मौके पर क्या पोजीशन है, इसको देख के लागू होती है। क्योंकि आपने विरोधी पक्ष का भी अध्ययन किया होगा, तो उनकी जो कानूनी दलील है वो क्या है और कितनी स्टैंड करती है आपको लगता है? देखिए, उनकी दलील एक लाइन की है कि हमारी मस्जिद थी, हिंदुस्तान सेकुलरिज्म है, हमने मस्जिद कह दिया तो क़यामत तक मस्जिद रहेगी। हमारा कहना है कि मंदिर थी, मंदिर है, और सृष्टि के अंत तक, जब तक भोलेनाथ सृष्टि अंत ना करे तब तक मंदिर रहेगी। तो विपक्ष जो ये आरोप लगा रहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो यहाँ पूरी तरह लागू होता है और इसलिए उसको इस नज़रिए से ज़रूर देखा जाना चाहिए। मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि मुस्लिम का कहना है, पर एट सेम टाइम हिंदू का भी कहना है। हिंदू कह रहा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारी निकाल देखी है, तो जो सन 36 में गवाही हुई थी, 16 गवाहों ने बयान दिए थे, उसमें आ गया था वहाँ पूजा करते हैं। उसका सन 36 के बाद से किसी ने कहा कोई चेंज हुआ है, और सन 90 तक
वहाँ बराबर नीचे पूजा होती रही। ऊपर के हिस्से में इन्होंने कब्जा कर लिया था और कर नमाज़ पढ़ ली, तो नमाज़ पढ़ लेने मात्र से वो मस्जिद नहीं हो जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट पर भी लोग जाते हैं, रोज़ प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर रूम मस्जिद नहीं हो जाएगा। आप सर्वे के दौरान खुद मौजूद थे। जो प्रतीक चिन्ह और शिवलिंग ये सारी चीज़ें पाई गई हैं, ये एक सबूत के तौर पर आप पेश कर रहे हैं। उनके पास क्या सबूत है? कोई अभी तक ऐसी बात है जो कानूनी तौर पर वो सबूत के रूप में पेश करें? नहीं, मेरे समझ से सबूत सारे हमारे पक्ष में हैं। उनके कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं है जिसको दिखा सके कि ये मस्जिद है। न कोई वक्फनामा है, न कोई वक्फ डीड है, न किसी प्रकार का कोई ऐसी मालूम पड़े जिसमें कि किसी ने कहा हो कि ये इस्लाम के हिसाब से मस्जिद बना लीजिए। और मंदिर होने के सबूत पक्के हैं। अगर एक बार मंदिर हो गया तो मंदिर ही रहेगा, उसको कोई कभी भी दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं कर सकता। सर्वे में जो चीज़ मोटे तौर पर सामने आई हैं, प्रतीक चिन्ह वगैरह और शिवलिंग, इसके अलावा भी आपने बहुत सारे दलीलें दी हैं, सबूत दिए हैं। वो क्या है? काफ़ी लंबा चौड़ा आपने अपना जवाब दाखिल किया। देखिए, प्रिंसिप का एक 18 समथिंग में एक उन्होंने पूरा मैप बनाया था। मैप में उन्होंने दिखाया था कि कहाँ कहाँ पूजा हो रही है, कौन कौन जगह जहाँ पूजा होती है, और कौन जगह जहाँ इन लोगों ने ऊपरी हिस्से में ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ने के लिए कब्जा कर लिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऊपरी हिस्से में अगर एक कोने में आपने किसी मकान में कब्जा कर लिया तो कब्जा कर लेने से वो मस्जिद नहीं होगी, वो केवल सिंपल ढांचा रहेगा, मंदिर रूप उससे नहीं बदलेगा। तो ये जो सबूत आपने और दिए हैं, वो क्या क्या हैं जो आपने लिखित में दिए हैं? मैंने काशी का पूरा इतिहास दिया है, शिव पुराण से, स्कंद पुराण से, पद्म पुराण से, जितने पुराण हैं उसमें काशी का जो भगवान शिव ने 5 कोस का अभिमुक्त एरिया बनाया था उसका जिक्र किया है। और ये बतलाया है कि ये नगर, ये सिटी होली सिटी है, हिंदुओं के लिए बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है। और खाली एक एरिया नहीं, 5 कोस का एरिया का आपको धार्मिक स्वरूप देखना पड़ेगा, और पूरा का पूरा ये हिंदू धार्मिक स्थान है। शिव ने काशी को बसाया था, क्या ये लीगल रूप से आप रखने जा रहे हैं? अगर ये है तो इसके पीछे क्या? देखिए, जो हमारे शास्त्र पुराण हैं, द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, और हिंदू लॉ में जो सोर्सेज हैं उनकी मान्यता है। और आपको बतला दूँ, 1997 4 SCC पेज 606 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें होल्ड की हैं कि औरंगजेब ने ढांचा गिरवाया था मंदिर का और उसने ये बनाया था, और दूसरा कि भगवान शिव ने नगरी स्वयं बसाई थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में है, ऑलरेडी है, मेरी बात नहीं कहने की है, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज कर चुका है इस बात को। तो आपने अपनी ओर से क्या बताया है इस बारे में? क्या डिटेल है जो शिव ने काशी बसाई थी, इसको लेकर के आपने भी काफ़ी कुछ कहा है? मैंने सारे पुराणों से, जो वेद में, शास्त्र में जो व्यवस्था है, सब मैंने कोट कर दी है, और सब कोट का ध्यान आकृष्ट करूँगा। और ऐसा नहीं है कि खाली एक हिस्से पर आप अगर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेंगे तो उससे वो मस्जिद बना लेंगे और मस्जिद कही जाएगी। वो मस्जिद हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं आता, और उसको मस्जिद हर किस नहीं मानेगा। जबकि ख़ास तौर से वहाँ शिवलिंगम निकला है और प्रचुर मात्रा में सामग्री है, यानी जो उनका तूप बना है, क्या कहते हैं उसको, मस्जिद के ऊपर जो रखते हैं, गुम्बद के नीचे हिंदू गुम्बद है, गुम्बद, और तीनों गुम्बद के ऊपर अपना गुम्बद बना लिया है, तो मस्जिद तो हो ही नहीं सकती। तो सबका सबूत आ गया है, फोटोग्राफ है, वीडियोग्राफी है, कोई उसको काट नहीं सकता। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ में। सर, जो शिवलिंग है उसके ऊपर जो एक डिज़ाइन बनी हुई है, वो क्या है, क्या लगती है? मैंने दरियाफ्त किया था और वहाँ लोगों ने बताया कि किंवदंती है कि उस पर हीरा रखने के लिए वो जगह बनाई गई थी। बाद में हीरा उसमें से गायब हो गया और वो जगह वैसी बची है। क्या इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो देश में कहीं और भी देखने को मिला? हाँ, शिवलिंग ऐसे हिंदुस्तान में कई जगह, बहुत जगह है। अब तो इसके देखिए, खाली देख के हम आप नहीं कह सकते, इसकी तो जांच होनी पड़ेगी, और जांच होने के बाद ही आएगा कितना पुराना है, कितना बड़ा है, कितनी चौड़ाई है, कितनी क्या, सब उसके बाद आएगी।
तो जांच तो होनी पड़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।